हाय दोस्तों, इस वीडियो में 73 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन को हल कर रखा है। उसको देखना चाहते हैं तो इस चैनल में आपको प्ले लिस्ट कहीं दिखेगा, वहाँ जाइए और उसमें देख लीजिए। एपी ज़रूर लिखा होगा, कहीं एपी होगा, उसमें जाइए और देखिए, पूरा आपको दिख जाएगा। वीडियो में जितने हल किए हैं क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ 73 से सोल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में पूछ रहा है। जानते हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? रीजन समझ रहे? क्योंकि अंक है ना 0.4, ये अंक यहाँ रिपीट हो रहा है। 4 आ रहा है, फिर रिपीट हो रहा है 4। जो रिपीट होता है तो वो एपी में नहीं होता है, तो ये आपका एपी में नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 है और यही 1 क्या हो गया, फिर एक अंक है ना, फिर दूसरा अंक रिपीट हो रहा है, फिर तीसरा, ये भी एपी नहीं। अंक रिपीट होते हैं तो एपी में नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। यहाँ पर तो कोई अंक रिपीट में नहीं है, तो फिर यहाँ पर कैसे करें? तो यहाँ पर क्या करना होगा, सार्वंतर निकालना होगा। 2 गो सार्वंतर निकालिएगा, पता चल जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे तो कितना होगा 2। यहाँ 8 में से 4 गया तो कितना होगा, 8 में से 4 गया 4। तो यहाँ देख रहे हैं सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि इसका 4 है, इसका 2 है। इन दोनों में घटाएं तो इसका 2 आ रहा है, इन दोनों में घटाएं तो 4 आ रहा है। ये दोनों समान होता तब ये भी होता है। यहाँ एपी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ समान नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 कहाँ समान है, तो ये भी एपी नहीं। एपी कब कहेंगे, जब सार्वंतर समान होना चाहिए। यहाँ सार्वंतर निकालते हैं तो पहला सार्वंतर निकालेंगे तो D1 कहेंगे, और D1 निकालने चलेंगे तो दूसरा पद, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो पहला पद कितना है 0, तो 0 घटाएंगे, तो 0 -4 में से 0 घटाएंगे तो तब भी -4 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप D2 निकालेंगे, दूसरा पद। दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरा पद नहीं, दूसरा सार्वंतर निकाल लें। दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है तीसरा पद में से, पद में से क्या करेंगे, दूसरा पद घटाइए, तो दूसरा पद क्या है -4। अब देखिए इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं -8 रहेगा, ये -8 है तो -8 रहने दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -8 में से 4 जाएगा तो -4 हो जाएगा। देख रहे हैं ये -4, यहाँ -4, दोनों का सार्वंतर समान है। ऐसे भी दिमाग से लगा सकते हैं, -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही होगा। -8 में से -4 जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो तब भी -4 आ रहा है, तो यहाँ सार्वंतर समान आ रहा है, जिसके कारण एपी डी होगा करेक्ट आंसर। आगे कारण समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 - A1 होता है। क्या होता है, A2 - A1। A2 जानते हैं दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या √50 है तो √50 करेंगे, माइनस A1 क्या पहला पद कहते हैं A1 को, तो पहला पद 18 है। देखिए 50 को लिख सकते हैं 25 है ना, 5 गुने 5 गुने सीधा लिख दीजिए 2, क्योंकि 25 दूनी 50 हो जाएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 18 को 3 गुने 3 गुने 2, क्योंकि 3 3 9 और 9 दूनी 18। इसका तो जोड़ा निकल रहा है, इसका जोड़ा नहीं निकला इसलिए रूट के अंदर रह गया। यहाँ देखिए इसका जोड़ा निकल रहा है और इसका जोड़ा नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रह जाएगा। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 2√2। ऑप्शन में देख रहे हैं 2√2 है, आपको ऑप्शन में 2√2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 11 और 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद को A11 ऐसे लिखते हैं, और A11 का फॉर्मूला क्या होता है, ए तो रहने देंगे, 11 के जस्ट पीछे आ जाएंगे, जस्ट एक पीछे, तो 10, 11 के जस्ट एक पीछे आएंगे तो 10 होगा, तो 10 और D अपने से लगा देंगे। A11 का फॉर्मूला हो जाएगा। ए का मान जानते कहाँ से ले आ जाएगा, ए का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस, डी का मान, तो डी का मान तो सार्वंतर होता है। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3, तो 3 हमको मालूम हो गया, सार्वंतर 3 रख देंगे। अब देखिए 2 10 30, तो 10 या 30, 30 में 2 जाएंगे तो 32, तो 32 ऑप्शन आपका सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद, एनवां पद को एन बोलते हैं। एनवां पद का मान क्या 8n - 2 हो, तो समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद n के स्थान पर 7 रखना होगा। n के स्थान पर कितना रखना होगा 7 - 2, n के स्थान पर क्या रख दिए 7, क्योंकि 7वां पद का रहता है, n के स्थान पर 7 रखना पड़ेगा। कहता 8 होता 8 रख देते n के स्थान पे, तो यहाँ पर भी 8 रखना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ क्या कर रहा है 7वां पद, तो मैं 7 ही रखूँगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ 7वां पद का बात हो रहा है। तो यहाँ 7 रखे, 7 8 है 56 - 2, इसको घटाएंगे तो 56 में 2 गया तो 54 होगा।
समझ रहे हैं ना। तो 54 कहाँ है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन में आपका 54 ए में दिया, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का में ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50 हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका फॉर्मूला ए प्लस 29 डी हो जाएगा, माइनस का माइनस, और ए 20 का फॉर्मूला ए प्लस 19 डी हो जाएगा, बराबर क्या है 50 है तो 50 लिख देंगे। अब इसे सोल्व कर देंगे, ए प्लस 29 डी है तो 29 डी लिखेंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस 19 डी बराबर क्या है 50 है तो 50 लिखेंगे। अब ए से ए कट गया, अब बताइए 29 डी में से 19 डी जाएगा तो केवल 10 डी बच जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए डी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 50 ये गुना है तो बटा में जाएगा, तो 0 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब 1 में 5 से देंगे तो कितना होगा 5 आएगा। तो है ना, सार अंतर करा था निकालने के लिए, तो सार अंतर निकल गया 5। ऑप्शन कहाँ दिया है सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 2, 6 और 10 और 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या होगी। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपको जानते हैं एन का सूत्र लगाना पड़ेगा। एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होता है डी। और यहाँ पदों की संख्या निकालने के लिए आपको एन समझना पड़ेगा, अंतिम पद को एन बोलते हैं। तो एन के स्थान पर 82 है तो 82 रख दीजिएगा। पहला पद कितना है 2 है तो 2 रखिए, एन माइनस 1 गुने डी का मान कहाँ से निकलेगा, तो दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है 6 में से पहला पद, तो पहला पद कितना है 2 है तो घटाइए, 6 में से 2 घटाइए तो 4 आएगा। तो यहाँ पर एन के स्थान पर 4 रखना पड़ेगा। अब देखिए 82, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुने क्या कर देंगे 4। 82 में से 2 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 बराबर एन माइनस 1 गुने क्या होगा 4। अब एन का मान निकालना हो, एन माइनस 1 बराबर, तो 80 बट्टे ये गुना है ना तो बट्टे में चलाएगा, तो 4 कर दीजिए, 4 इकाई 4, और अब 20 चौका 80, तो 20 चौका एन का मान निकालना हो तो 20, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 20 1 21। ऑप्शन में 21 होगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी को शॉर्टकट एपी बोलेंगे कि प्रथम तीन पद क्रमशः है ना 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 तथा 5y प्लस 1 हो तो y का मान निकालिए। तो इसको आप a1 कहेंगे, इसको a2 बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे a3, क्योंकि तीसरा स्थान पे है। और ऐसा चीज़ रहेगा y का मान निकालिए, x का मान, ऐसे कंडीशन रहे ना तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 कर दीजिएगा, ये सूत्र लगाइएगा। और a2 आपके पास क्या है 3y प्लस 5 है तो 3y प्लस 5 लिख देंगे, माइनस का माइनस, a1 का मान क्या है, a1 का मान 3y माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दीजिएगा, बराबर का बराबर। और a3 का मान क्या है 5y प्लस 1, a3 का मान देख रहे हैं ना 5y प्लस 1 है, माइनस का माइनस। a2 का मान क्या है, a2 का मान है आपका 3y प्लस 5 है तो 3y प्लस 5 लिख दीजिएगा। अब केवल इसको सोल्व करना है, 3y प्लस 5 है तो 3y प्लस 5 लिख दीजिएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3y, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3y होगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 5y प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट इसलिए नहीं घेरे क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं, घेरिए ना घेरिए कोई दिक्कत ना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस के कारण इसको ब्रैकेट घेर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3y, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देख रहे हैं 3y से 3y कट गया, 3y से 3y कट गया। अब 5 1 6 बराबर 5y में से 3y जाएगा तो कितना होगा 2y। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना 5y में से 3y गया तो 2y, और एक ये प्लस है, ये क्या था आपका प्लस, तो एक प्लस है जिसमें से माइनस 5 में से एक जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2y बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस है ना इधर जाएगा तो क्या होगा 6 की ओर जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा 4, तो 2y बराबर 10, और y का मान निकल जाएगा 10/2, 2 इकाई 2 2 5 10, तो y का मान 5 है, ऑप्शन में दिया है 5, ऑप्शन आपका सी में है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसका सारवंतर निकालिए, सारवंतर कर रहे हैं ना तो दूसरा पद, तो दूसरा पद तो आपके पास कितना है 9, देख रहे हैं ना, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो पहला पद कितना है 6, तो 9 में से 6 आएगा तो क्या होगा 3, और 3 ऑप्शन ए में है तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 81 में
8 5 2 का 40वां पद, तो ये 40 ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये 40 को क्या कहते हैं 40वां पद। और इसका फार्मूला बना देंगे, ए का ए लिख देंगे और 40 के जस्ट पीछे वाली संख्या क्या होता है 39, 39 डी लगा देंगे। ए का मान कहाँ से पता करेंगे, इस एपी से। इस एपी में ए का मान क्या है 8 है तो 8 लिख देंगे, देख रहे हैं ना 8 है। और 39 और डी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो दूसरा पद। तो दूसरा पद में से कितना है, दूसरा पद आपके पास कितना है 5 है, में से पहला पद, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 रखना पड़ेगा। क्या रखना होगा -3। अब 8 के 8 लिख दीजिए, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 3 3 9 2 11। अब घटाइए 7 17 में से 8 गया तो 9 होगा और 0 के 0 1 के 1 -109, -109 ऑप्शन बी में दिया तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि किसी एपी 11 15 19 का कौन सा पद 51 है, तो एन का फार्मूला लगा लेंगे क्योंकि कौन सा पद जैसे बोलेगा एन का फार्मूला लगाइए। ए कौन सा पद कहेगा तो एन का मान होगा, एन का मान क्या है 51 है और ए का मान क्या है 11 है। एन -1 गुने डी का मान दूसरा पद में 15 में से 15 दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना होगा 15 में से 11 गया तो 4 होगा। अब देखिए ये 51, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस बराबर n -1 गुने क्या कर देंगे 4, घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4, n -1 गुने क्या करेंगे 4। अब n -1 बराबर 40, ये बट्टा इधर जाएगा तो गुना होगा, तो गुना किसके बट्टा में जाएगा, ये गुना था तो ये बट्टा में जाएगा 40/4 हो जाएगा, 4 1 4 4 दाही 40। अब n बराबर लिखेंगे 10, ये क्योंकि ये माइनस है तो 10 की ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 1 11, तो 11वां हो जाएगा 11वां पद। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देख रहा है क्वेश्चन क्या करा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या 13 है, इसका 5वां पद 25 है, तो 5वां पद कितना है 25 है, तो इसका सारवंतर कर रहा है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है A + D बराबर क्या है 13, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा A + 4D बराबर क्या हो जाएगा 25। अब इन समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 1 में से 2 घटा लेते हैं। A + 4D बराबर क्या कर देंगे 25, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, यहाँ कट जाएगा 4D में से 1 D जाएगा तो क्या होगा -3D, यहाँ 25 में से 13 जाएगा तो -12, माइनस देखिए माइनस से माइनस कट गया तो D का मान क्या होगा 12/3, 3 1 3 3 चौका 12, तो D का मान जो है ना वो 4 है। ऑप्शन में इसका ऑप्शन कहाँ दिया 4, ऑप्शन सी में दिया तो सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सारवंतर कर रहा था तो मेरा सारवंतर 4 आया, तो इसलिए मैंने करेक्ट आंसर देखा सी में तो करेक्ट मार दिया। आगे करें यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद का मान दिया है 5 - 3n, इसका सारवंतर कर रहा है, तो सारवंतर निकालने के लिए दो पद चाहिए, तो हम 5 माइनस का माइनस लिख दीजिए, n के स्थान पर 1 रख दीजिए। पहला पद निकाल रहे हैं क्योंकि दूसरा पद में 2 पद चाहिए, तो पहला पद तो निकल गया, कितना निकला 2, तो दूसरा पद निकालने के लिए n के स्थान पर क्या रखेंगे 2, 5 - 3 n के स्थान पर 2 है तो 2 रखिए, तो 5 3 19 6, तो घटाएंगे तो -1, तो पहला पद तो निकालिए, दूसरा पद जब निकाले हैं तो -1 आ गया है। अब लेकिन यहाँ पर करा सारवंतर निकाले, सारवंतर D इक्वल होता है दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद तो आपका -1 है, अब पहला पद क्या है, पहला पद आपके पास 2 है, इसको कर जोड़ेंगे तो -3, और -3 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।